कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। अगर आप लोग 10 के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ, क्या आज तक आप लोगों ने समीकरण संतुलित करना सीख लिया है? अगर नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे, हमारे इस नियम को पूरा अच्छे से देखोगे, ये जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ये जो नियम बताने वाला हूँ, अगर इसको आप अच्छे से फॉलो करोगे तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। बिलीव, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपको सिखा दूंगा आज समीकरण संतुलित करना। चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर विज्ञान के कक्षा 10 का पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमने इसका ये जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला चैप्टर कक्षा 10 का पहला चैप्टर हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। हम वीडियो उसको अपलोड कर दिए हैं, इसकी जितनी भी थ्योरी थी उसको हम अपलोड कर दिए हैं। इसको हमने उसमें चर्चा नहीं किया था, इसलिए हमने कहा कि इसको हम अलग से एक वीडियो में आपको समीकरण संतुलित करना सिखा देंगे। ये 3 से 4 नंबर का प्रश्न आता है कक्षा 10 वाले के लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे आप करते चलिएगा, आपको मैं गारंटी लेता हूँ 100% आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। अगर आप लोग कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हो तो आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने वीडियो हमारा पिछला देखा होगा तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। मैं ये कहूँगा, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर उसको देखिए, उसके बाद इसको संतुलित करिए, तब ज़्यादा मजा आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, क्या समीकरण संतुलित करने का मतलब होता है क्या, जितने भी तत्वों के यौगिक के यहाँ पर जो रखे गए हैं उनके अणु बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H कितना है, अगर हम देखें 1 और 2 1 3, इस तरफ हम देखें H2 ही 3 है और इधर देख रहे हैं H2 है, तो ये क्या है, संतुलित नहीं है। इधर देखें कैल्शियम 1 है, इधर तो कैल्शियम ठीक है 1 है, HNO3 इधर अकेले ही, इधर NO3 कितना है 2 है। तो हम क्या करने वाले हैं, संतुलित करने वाले हैं। याद रखना, समीकरण संतुलित करने के जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली बात याद रखना कि जैसे ये क्या है दायां है, ये क्या है बायां। आप कभी भी कुछ भी लिखेंगे तो केवल बाईं ओर लिख सकते हैं, दाएं ओर नहीं लिख सकते। याद रखना, कुछ भी लिखना है तो यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ आपको नहीं लिखना है। ये रॉन्ग तरीका है, आपको मैं कोई ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं रूल समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है बाएं दाएं तरफ, केवल जो भी लिखना है बाएं तरफ ही लिखना है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें, यहाँ पर हम क्या लिख दें, 2 लिख देंगे। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे 2 तो H कितना हो जाएगा, 2 2 2 4, हाइड्रोजन इधर 4 हो रहा है। इधर आप लोग देखिए, क्या हाइड्रोजन 4 है, एक एक करते चलेंगे, इधर से हम चलते चलेंगे तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गया है। देखिए 2 और 2 4, इधर तो हाइड्रोजन केवल क्या है 2 है, तो इसलिए हम कहाँ पर रखेंगे, यहीं पर रख देंगे। अब देखते हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। NO3 देखो कितना, NO3 इसका ये दोनों से, इसका मतलब ये दोनों से गुणा होता है। याद रखना, ये जो हाइड्रोजन के साथ भी 2 है और NO3 के साथ भी 2 है, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन तो 4 हो गया हमारा। NO3 कितना है, 2 है, इधर भी देखो NO3 कितना है, यहाँ होल ट्वाइस का मतलब NO3 कितना है, 2 है, तो इतना संतुलित हो गया। अब इधर देखो Ca, कैल्शियम कितना है, इधर कैल्शियम 1 है, इधर भी तो कैल्शियम 1 है ना। अब इसके हिसाब से ऑक्सीजन कितना है, 2, ये देखो इसके हिसाब से ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन को कर दिए हैं हम, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। पहला समीकरण संतुलित, यस कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं, इधर देखो Na कितना है, 1 है, और इधर देखो Na कितना है, 2 है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जब नहीं है तो करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 2। जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, Na कितना हो गया, 2 हो गया, इधर भी Na कितना हो गया, 2 हो गया। अब दूसरे तत्व को देखते हैं, ऑक्सीजन इसके हिसाब से कितना है, 2, और हाइड्रोजन कितना है, 2, और ये 2 2 2 4, इस तरफ हाइड्रोजन की देखो कितना है, खाली 2 है, तो संतुलित नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2। तो यहाँ पर देखिए, अब हाइड्रोजन दूसरा तत्व देख लीजिए, हाइड्रोजन इसके हिसाब से 2 और 2 2 4, इस तरफ देखो हाइड्रोजन 2 दूना 4, ये तो बराबर हो गया ना। अब देख लेते हैं, ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ये 2 ऑक्सीजन है और इसके हिसाब से यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन 2 ही है। ये जो पहले लिखा रहता है बाएं तरफ, ये दोनों से गुणा होता है। देखिए इसको समझिए आप लोग, हमने यहाँ पर 2 लिखा तो Na कितना हो गया, 2 हो गया, इधर भी तो Na 2 है ना, बराबर। और फिर O कितना है, 2, इसके हिसाब से O कितना है, 2, यहाँ पर भी तो O कितना है, 2 ही है।
फिर उसके बाद h देखो, h कितना है 2 और 2 4, इधर भी 2 दूना 4। अब बचा क्या SO4, SO4 अकेले, SO4 अकेले, ये भी क्या हो गया संतुलित हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोग? अगर दिक्कत आए तो बता देना हमको। अब इसमें देखो Na इधर कितना है 1 है, इधर भी Na कितना है 1 है, तो इसके साथ अभी हमको छेड़खानी नहीं करना है। Cl इधर देखो कितना है 1 है, इधर भी Cl कितना है 1 है, तो ये दोनों तो संतुलित ही है। इधर Ag देखो कितना है 1 है, इधर भी Ag कितना है 1 है, NO3 इधर 1 है, NO3 इधर भी 1 है, ये पहले से ही संतुलित है। तो आप लोगों को देखना है पेपर में, ऐसे सब में घुसेरते हुए नहीं चले जाना है, उसमें पहले आपको देखना है कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर आप देखिए Na1 इधर है, Cl1 इधर भी Cl1, Ag इधर 1, Ag इधर भी 1, NO3 इधर 1, NO3 इधर, ये तो क्या है संतुलित है पहले से ही। ठीक, चौथा देखो Ba, इधर देखो Ba कितना है 1 है, इधर भी Ba कितना है 1 है, ये दोनों बराबर है ना। आप देखो Cl इधर कितना है 2, अब इधर देखो Cl कितना है 1, अब ये संतुलित नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इधर हमने कहा था ना कि कोई भी चीज़ आप दाहिनी तरफ नहीं बढ़ा सकते, केवल बाईं तरफ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर कितना रख देंगे 2 रख देंगे, तो Cl 2 है, इधर भी इसके हिसाब से Cl कितना हो जाएगा 2, तो ये दोनों तो काम हो गया। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन 2 ही है। SO4 कितना है इधर 1, SO4 इधर भी कितना है 1, हो गए समीकरण संतुलित। कितना आसान हो गया, हमने इसमें कोई ट्रिक्स नहीं लगाया, हमने यहाँ पर कोई आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं कहा, डायरेक्ट करते गए और समीकरण संतुलित होता गया। हाय मज़ेदार कि नहीं है? नियम अच्छा लगा आप लोगों को नहीं? अगर आपको नियम अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, और आपके कोई भी साथी अगर 10 में पढ़ रहे हो उनको समीकरण संतुलित करने से अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो ये वीडियो उनको पास शेयर करो। और ये तरीका आप बताइए, कोई ट्रिक्स मत लगाओ यार, बस जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करो, आपको 100% आएगा, समझ में आएगा। इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको आपको जब किताबें ख़त्म करवा दी जाए, पहले हम आपको पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी खत्म हो जाएंगी तो आपको MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको पूरा हल करवाऊंगा। अगर आप 10 के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आप लोगों के पास वीडियो चले जाए। मैं आपसे बस यही कहता हूँ, वीडियो को लाइक करने का। ठीक, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, डायरेक्ट संपर्क करिए हमसे, कमेंट बॉक्स में पूछिए, किसी भी प्रकार बिंदास कोई भी समस्या हो हमसे संपर्क करो, आपको आ जाएगा। 10वीं के 11वीं के 12वीं के अगर स्टूडेंट हो, साइंस पढ़ना चाहते हो, सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी खैर इस पर 2 ही सब्जेक्ट चल रहा है, साइंस और सोशल साइंस, बाद में